हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है मेरे जैसी। इस कहानी में जो मुख्य पात्र हैं वे हैं बुआ जी, ये सामने दिखाई दे रही हैं। उसके बाद ये दीपा हैं और ये रानी हैं और ये उसकी मम्मी हैं। तो ये कहानी के मेन पात्र हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। एक दिन रानी की बुआ उसके घर आई। बुआ साथ में अपनी छोटी सी बेटी को भी लाई। उनकी बेटी का नाम दीपा था। ये देख रहे हैं, ये बुआ जी हैं और वो अपनी छोटी सी बेटी को लेकर दीपा के यहाँ आई। रानी ने दीपा को अपनी गोद में उठा लिया। रानी दीपा को खिलाने लगी। दीपा सिर्फ 1 साल की थी। ये देख रहे हैं, ये रानी दीपा को गोदी में लेकर खिला रही हैं। रमा भी वहाँ आ गई। वह भी रानी के साथ खेलने लगी। रमा और रानी ने दीपा को खूब खिलाया। बुआ बोली कि दीपा रानी जैसी दिखती है। मम्मी भी बोली कि दीपा रानी जैसी दिखती है। रानी दीपा को गौर से देखने लगी। रानी ने दीपा को बिस्तर पर बैठाया। उसने दीपा की बाह से अपनी बाह मिलाकर देखी। उसे दीपा की बाह पतली और अपनी बाह मोटी लगी। रानी ने दीपा का मुंह खोला। वह दीपा के दांत ढूंढने लगी। दीपा के मुंह में 4 ही दांत थे और रानी के बहुत सारे। रानी ने अपने पैर दीपा के पैरों से मिलाए। दीपा के पैर छोटे थे और रानी के बड़े। दीपा के पैर पतले थे और रानी के मोटे। रानी ने अपनी उंगलियां दीपा की उंगलियों से मिलाई। दीपा की उंगलियां छोटी थीं और रानी की बड़ी। दीपा की उंगलियां पतली थीं और रानी की मोटी। रानी ने अपने नाखून दीपा के नाखून से मिलाए। दीपा के नाखून बहुत नरम और गुलाबी थे। रानी के नाखून थोड़े सख्त और कम गुलाबी थे। रानी ने अपनी नाक दीपा की नाक से मिलाई। रानी अपनी नाक छू छू कर देख रही थी। वह नाक मिलाकर देख नहीं पाई। रानी ने दीपा को गोद में उठाया। वह उसे लेकर बुआ के पास गई। वहाँ रानी की मम्मी भी थी। रानी ने बुआ से कहा कि दीपा उसके जैसे नहीं है। रानी को दीपा अपनी जैसी नहीं लगी। वह बोली कि दीपा मेरे जैसी नहीं है। माँ ने रानी को शीशा लाने के लिए कहा। रानी शीशा लेने अंदर गई। वह हरे किनारे वाला शीशा लेकर लौटी। माँ ने रानी से शीशे में देखने के लिए कहा। उन्होंने दीपा को भी शीशे के सामने खड़ा कर दिया। रानी अपना और दीपा का चेहरा शीशे में देखने लगी। रानी ने ध्यान से शीशे में देखा। उसे दीपा अपने जैसे ही लगी। वह सिर हिलाकर बोली कि दीपा मेरे जैसे है।
हाँ तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है। और कहानियाँ पढ़ने के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं। इसको मैं सीरीज़ के माध्यम से अपने चैनल में डालूँगा भी। और कहानियाँ ये हैं, मुनमुन और मुन्नू, ऊन का गोला, रानी भी हिच हिच हिचकी, मौसी के मोजे, नानी का चश्मा, पीलू की गुल्ली। ये सभी कहानियाँ इंटरेस्टिंग है और ज्ञानपरक भी है। इसको और पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।